बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम बोन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्कैप्यूला। स्कैप्यूला किसकी हम पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ओक्स की और हम पढ़ेंगे हॉर्स की। सही है। सबसे पहले हमें हॉर्स और ओक्स की स्कैप्यूला में फ़र्क का होना पता चाहिए। सही है। ये हमारे पास स्पाइन होती है स्कैप्यूला की लेटरल साइड पे। ठीक है, ये हमारे पास स्पाइन होती है। स्पाइन जो ओक्स के केस में होती है तो स्पाइन का क्रोमियन प्रोसेस होता है। ठीक है, और जो हमारे पास वो होता है हॉर्स होता है, हॉर्स में हमारे पास क्रोमियन प्रोसेस एब्सेंट होता है। सही है। अब हम सबसे पहले बोन शुरू करते हैं। तो हमारे पास टू सरफेसेस होती हैं, हमें पता है। ये हमारे पास जो स्पाइन वाली सरफेस होगी वो हमारे पास होगी लेटरल सरफेस। ठीक है, और जो हमारे पास ऑपोजिट की फेस होगी, ये हमारे पास मीडियल फेस होगी। ये वाली बोन इस तरह अटैच हुई होगी ह्यूमरस के साथ। नीचे से इसकी जो ग्लिनाइड कैविटी है ये ह्यूमरस के हेड के साथ अटैच हुई होती है और ये ऐसे ऊपर को होती है। और ये वाली जो हमारे पास क्रेनियल साइड होती है और ये हमारे पास कोडल साइड होती है। ठीक है, और ये अगर हम देखेंगे इस तरह, अगर ये ऐसे हेड के साथ अटैच हो तो इसकी ये वाली हेड के साथ आएगी, तो ये हमारे पास राइट बोन है। सही है, ये जो हमारे पास राइट बोन है। अब इसके हम फीचर्स पढ़ते हैं। सही है। फीचर्स में सबसे पहले हमारे पास लेटरल सरफेस में कौन कौन से फीचर्स आते हैं? लेटरल सरफेस में सबसे पहले हमारे पास आ जाती है स्पाइन। ठीक है, क्या आ जाती है? स्पाइन। इधर ये ओक्स की स्पाइन है और ये हॉर्स की स्पाइन है। स्पाइन के आगे जैसे जैसे मूव करते जाएंगे तो यहाँ हमारे पास हॉर्स के केस में एक्रोमियन प्रोसेस एब्सेंट होगा, जबकि हमारे पास ओक्स के केस में एक्रोमियन प्रोसेस प्रेजेंट होगा। सही है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इनकी साइड्स। जैसा कि हमें पता है कि ये जो ट्यूबरकल वाली साइड है ये हमारे पास है, हाँ, ट्यूबरकल वाली साइड ये हमारे पास क्रेनियल साइड है। तो क्रेनियल साइड है और ये कोडल साइड है। क्रेनियल थोड़ी थिक होगी और जो कोडल होगी वो थोड़ी थिक होगी। ठीक है, क्रेनियल थिन होगी, ब्रीक होगी, और जो कोडल होगी वो थिक होगी। क्रेनियल साइड पे ये हमारे पास जो फोसा बन रहा है, ठीक है, इस फोसा को हम कहेंगे सुप्रा स्पाइनेटस फोसा। ये स्पाइन है तो स्पाइन के इधर साथ सुप्रा स्पाइनेटस फोसा क्रेनियल साइड पे, और जो कोडल साइड पे होगा वो हमारे पास होगा इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा। इधर ये हमारे पास आ जाएगा सुप्रा स्पाइनेटस फोसा क्रेनियल साइड है और ये कोडल साइड है, तो ये आ गया कोडल स्पाइनेटस फोसा। ठीक है। उसके बाद जब हम आ जाएंगे स्पाइन के ऊपर देखेंगे तो हॉर्स में बहुत ज़्यादा ये प्रेस हुई होगी, इसे कहते हैं स्पाइनल ट्यूबर। सही है, स्पाइनल ट्यूबर कहते हैं। ओक्स के इसमें ये बहुत कम हुआ होता है, इधर ज़्यादा प्रेस हुई होती है हॉर्स में, तो इसे स्पाइनल ट्यूबर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये वाला होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी मीडियल साइड में हमारे पास मीडियल साइड दोनों की। ठीक है, मीडियल साइड में हमारे पास सबसे पहले ये हमारे पास क्या है? सरफेस है, मीडियल सरफेस है। ये जो अंदर को डीप डिप्रेशन है इसे हम कहते हैं सब स्कैपुलर फोसा। ठीक है, ये हमारे पास इसके कहते हैं सब स्कैपुलर फोसा। ओक्स का सब स्कैपुलर फोसा और हॉर्स का सब स्कैपुलर। हॉर्स में ये थोड़ा डीप होगा सब स्कैपुलर फोसा, जबकि इसके केस में ओक्स के केस में ये डीप नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर हमारे पास ऐसे ट्राइंगुलर होते हैं, इन्हें हम कहते हैं सिरेटेड फेस। ठीक है, सिरेटेड फेस। यहाँ कार्टिलेज और लिगामेंट्स होते हैं जो स्कैपुला को रिब्स के साथ जोड़ते हैं। यहाँ इसके सिरेटेड फेस इतने प्रोमिनेंट नहीं होते, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट ये हॉर्स में होते हैं सिरेटेड फेस। ये डिफरेंस हो गया एक सब स्कैपुला फोसा का। सब स्कैपुलर फोसा का डिफरेंस हो गया कि सब स्कैपुलर फोसा डीप होगा हॉर्स में, और ओक्स के केस में ये इतना डीप नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद इसकी ये हमारे पास डोर्सल साइड है और ये हमारे पास वेंट्रल साइड है। अब वेंट्रल साइड का जो डोर्सल इस साइड पे होगा और ये हमारे पास वेंट्रल होगा, क्योंकि ये बिल्कुल इस तरह बॉडी के साथ अटैच हुआ होगा। ये नीचे वाली साइड को होगा और ये हमारे पास ऊपर वाली साइड को होगा। तो ये हमारे पास डोर्सल सर्फेस है और ये वेंट्रल सर्फेस। अब वेंट्रल, ठीक है, जिस तरह आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है? डोर्सल सर्फेस, वेंट्रल। ठीक है, जिस तरह आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है? डोर्सल सर्फेस, ये डोर्सल सरफेस है। ठीक है, इसकी, और ये हमारे पास इसकी वेंट्रल सरफेस है जो ह्यूमरस के हेड के साथ हमारे पास अटैच हुई होगी। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास आप देख सकते हैं इस तरह बिल्कुल ये इसके कनेक्ट हुई। तो ये हमारे पास कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड है। तो ये हमारे पास क्या है? लेफ्ट साइड की स्कैपुला है, और जो उधर तो ये जो इसकी इस साइड वाली होगी हमारे पास स्पाइन के साइड पे, तो ये हेड की तरफ है। ठीक है, हेड की तरफ है। तो ये हमारे पास क्या हमारे पास होगी? क्रेनियल साइड होगी, और ये इधर वाली हमारे पास क्या? कोडल साइड होगी। वेंट्रल साइड पढ़ेंगे। वेंट्रल साइड में हमारे पास होती है ग्लिनोइड कैविटी। ठीक है, ग्लिनोइड कैविटी के साथ हमारे पास आके अटैच होता है ह्यूमरस का हेड। ठीक है, ह्यूमरस का हेड होता है। ये हमारे पास है, ये हमारे पास क्या बनाता है? ह्यूमरस के साथ शोल्डर जॉइंट बनाता है। ठीक है, ह्यूमरस के साथ जिस तरह इसका हेड अटैच होता है ह्यूमरस का, तो ये शोल्डर जॉइंट बनाता है। ये हमारे पास इधर होती है ग्लिनोइड नोच। ठीक है, ग्लिनोइड नोच से। उसके बाद हम अगर इस साइड पे देखें क्रेनियल साइड पे, तो यहाँ हमारे पास ये होता है, इसे हम कहते हैं ग्रेटर ग्लिनोइड ट्यूबरकल, ग्रेटर ग्लिनोइड ट्यूबरकल। ठीक है, और इधर हमारे पास कोडल साइड पे ये हमारे पास प्रेजेंट होता है लेसर। ठीक है, ये जो हमारे पास ये हमारे पास होगा
सुप्रा जो क्रेनियल साइड पे ना सुप्रा स्पाइनेटस फोसा था, तो इसी तरह ये हमारे पास होगा सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल। इसी तरह जो हमारे पास इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा था, तो इधर हमारे पास होगा इंफ्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल। ठीक है, बाकी इस तरह सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल के साथ इधर भी हमारे पास एक छोटा ट्यूबरकल होता है, हम कहते हैं कोराकॉइड प्रोसेस। ठीक है, इसकी एक्सटेंशन होती है, हम कहते हैं कोराकॉइड प्रोसेस। ये हमारे पास हाँ, ये हमारे पास मीडियल साइड पे होता है, सही है। ठीक है, और इस तरह ये हमारे पास स्कैपुलर नोच होती है जो बहुत ज़्यादा वाजे होती है किसके अंदर, हॉर्सेस के अंदर, जबकि ओक्स के अंदर इतनी ये वाजे नहीं है नोच, इतनी वो नोच वाजे नहीं है, जबकि हॉर्सेस के केस में जो नोच बहुत वाजे है। तो इसके हमारे पास कौन से डिफरेंसेस होंगे कि हॉर्स के अंदर अक्रोमियन प्रोसेस नहीं होता, जबकि ओक्स के अंदर प्रेजेंट होता है, सही है। ठीक है, इसके अंदर स्कैपुलर नोच बड़ी होती है, जबकि इसके अंदर होने ना होने के बराबर होती है। ठीक है, सब स्कैपुलर फोसा जो होता है हॉर्स का काफ़ी डीप होता है, जबकि ओक्स का इतना डीप नहीं होता।